केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का केलांचल टाइम्स में। मैं हूं आपके साथ मानसी त्यागी। रुक करते हैं इस वक्त की सुपरफास्ट खबरों की ओर। राजस्थान विधानसभा चुनावों के लिए बीजेपी ने अपनी बहुप्रतीक्षित 5वीं सूची जारी कर दी है। इसमें 15 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान कर दिया गया है। इस सूची में कई नए चेहरों को मौका दिया गया, तो वहीं गत चुनावों में बगावत करने वाले चेहरों को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है। बीजेपी ने इस सूची में जयपुर शहर की सिविल लाइन सीट से दावेदार पूर्व मंत्री प्रदेश अध्यक्ष अरुण चतुर्वेदी का टिकट काट दिया है, तो वहां से नए चेहरे करीब पत्रकार गोपाल शर्मा को चुनाव मैदान में उतारा गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने मध्य प्रदेश के सिवनी में एक जनसभा को किया संबोधित। पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस का ना तो अपना कोई भविष्य है और ना ही उसके पास एमपी के युवाओं के भविष्य के लिए कोई भी रोड मैप है। कांग्रेस के नेता आज भी दादा दादी नाना नानी ने क्या किया इस पर ही वोट मांगते हैं। कांग्रेस पर भी कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। कांग्रेस का नारा रहा है गरीब की जेब साफ, काम हाफ से भी हाफ, यानी कि कांग्रेस विकास का काम नहीं करती लेकिन गरीब की जेब जरूर साफ कर देती है। दिवाली और आस्था का महापर्व छठ को लेकर बिहार से बाहर वाले लोगों को घर वापसी का सिलसिला शुरू हो चुका है। छठ और दीपावली को लेकर ट्रेनों में टिकट मिलना मुश्किल हो गया है। इसी परेशानी को देखते हुए रेलवे ने त्योहार पर होने वाले अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए गाड़ी संख्या 05115 छपरा आनंद विहार टर्मिनल साप्ताहिक पूजा विशेष गाड़ी का संचालन 8 से 29 नवंबर तक, प्रत्येक बुधवार को छपरा से 9 से 30 नवंबर तक, प्रत्येक गुरुवार को आनंद विहार टर्मिनल से 4 फेरों के लिए चलाया जाएगा। एमपी में चुनाव प्रचार के लिए केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भोपाल पहुंचे हैं। इस दौरान उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कांग्रेस पर हमला करते हुए हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के लिए गए वादों को बताया है फेल। अनुराग ठाकुर ने कहा कि ना अब तक महिलाओं के खाते में 1500 रुपए आए, ना ही युवाओं को रोजगार मिला। बागवानों से किया वादा भी निशाना, मोबाइल क्लिनिक भी फ्री इलाज नहीं कराया गया और स्टार्टअप में भी कुछ नहीं किया गया। अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस झूठी गारंटी दे रही है। एल्विश पर सांपों के जहर से नशा कराने वाली पार्टी आयोजित कराने का आरोप लगा है। मामले में एफआईआर दर्ज की जा चुकी है, तो वहीं मामले में एल्विश यादव के शामिल होने की खबर वायरल होने के बाद पूर्व केंद्रीय मंत्री व भाजपा सांसद मेनका गांधी ने एक बयान जारी कर रेप पार्टी भंडाफोड़ मामले में एल्विश यादव की गिरफ्तारी की मांग की है। मेनका गांधी के इस बयान के सामने आने के बाद एल्विश ने एक ट्वीट कर बताया कि मेनका गांधी को उन पर आरोप लगाने के लिए माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वह इसमें शामिल है ही नहीं। दिल्ली में लगातार कायम वायु प्रदूषण को देखते हुए प्राइमरी स्कूल को 10 नवंबर तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। दिल्ली को शिक्षा मंत्री आतिशी मार्लेना ने एक्स पर कहा कि प्रदूषण का स्तर लगातार ऊंचा बना हुआ है, इसीलिए दिल्ली के प्राथमिक स्कूल 10 नवंबर तक बंद रहेंगे। कक्षा 6 से 12 के लिए स्कूलों को ऑनलाइन कक्षाओं में शिफ्ट होने का विकल्प दिया जा रहा है। इजराइल और हमास की लड़ाई को महीना भर होने लगा है। अरब देश इजराइल पर संघर्ष विराम का दबाव बना रहे हैं, लेकिन अमेरिका इससे पीछे हट नहीं रहा। 4 अक्टूबर को एक बैठक में अरब नेताओं ने तत्काल संघर्ष विराम पर जोर दिया, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इससे आतंकवादी समूह हमास को और हिंसा करने का बढ़ावा मिलेगा। ब्लिंकन मिस जॉर्डन, सऊदी अरब, कतर और अमीरात के राजनयिकों के साथ बातचीत कर रहे थे। उन्होंने गाजा में नागरिकों की रक्षा करने तथा उन पर सहायता पहुंचाने का जोर दिया है, लेकिन सीज फायर के मसले पर वीटो लगा दिया गया। दीपावली के नजदीक आने के साथ ही कर्मचारियों के लिए जश्न मनाने का एक नया मौका मिल गया है, जब उन्हें कंपनियों की तरफ से बोनस से लेकर बेशकीमती गिफ्ट दिए जा रहे हैं। कई कंपनी अपने कर्मचारियों को दिवाली के मौके पर मिठाई, ड्राई फ्रूट्स और गिफ्ट वाउचर्स जैसी चीजें दे रही हैं, तो वहीं कुछ कंपनियां इतनी मेहरबान हुई कि देश भर में उनकी चर्चाएं चल रही हैं। इन कंपनियों ने अपने कर्मचारियों के लिए खुशियों का खजाना खोल दिया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने कहा कि फिलहाल वे अपनी आत्मकथा नहीं छपवाएंगे। एस सोमनाथ ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में कथित तौर पर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पूर्व अध्यक्ष के सिवन को लेकर तमाम दावे किए थे, जिस पर खास हंगामा मच गया। विवाद के बीच सोमनाथ ने यह फैसला लिया कि एक रिपोर्ट के मुताबिक सोमनाथ ने इस बार की पुष्टि कर दी है कि अब वह अपनी आत्मकथा पब्लिश नहीं कराएंगे। सोमनाथ ने कहा कि उन्होंने अपनी आत्मकथा में किसी को जानबूझकर निशाने पर नहीं लिया है। उनकी आत्मकथा लोगों को नई राह दिखाती है और प्रेरणा देती है। उनका इरादा किसी को ठेस पहुंचाने का नहीं था। एमएस धोनी और युवराज सिंह लंबे समय तक साथ में टीम इंडिया के लिए खेले। दोनों ने साथ में 2007 टी20 वर्ल्ड कप से लेकर 2011 वर्ल्ड कप के टाइटल भी जीते हैं, लेकिन अब युवी ने धोनी को लेकर बड़ी बात कही। पूर्व भारतीय दिग्गज ऑलराउंडर युवराज ने कहा कि हम और धोनी क्लोज फ्रेंड्स नहीं हैं। हम दोस्त इसलिए थे क्योंकि देश के लिए साथ में खेलते थे। कई बार उनके कुछ फैसले में से सहमत भी नहीं होता था। मालूम हो कि वर्ल्ड कप 2007 में यूवी ने एक ओवर में 6 छक्के का रिकॉर्ड बनाया था, तो वहीं 2011 वर्ल्ड कप में यूवी प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट रहे थे। टीआरएस क्लिप से बात करते हुए युवराज सिंह ने कहा, मैं और माही क्लोज फ्रेंड नहीं है। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने शनिवार को अहमदाबाद ट्रायल कोर्ट को सूचित किया कि उन्होंने अपने खिलाफ आपराधिक मानहानि मामले की स्थानांतरित करने के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख कर लिया है। इस मामले पर 6 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होने की संभावनाएं जताई जा रही है। राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आराजद नेता ने अपने वकील के माध्यम से अहमदाबाद अतिरिक्त मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट डीजे परार को अदालत में उपस्थिति से छूट मांगी। तेजस्वी की कथित टिप्पणी केवल गुजरात ही ठग हो सकते हैं, इसलिए आपराधिक मानहानि मामले में
कोर्ट ने 22 सितंबर को तेजस्वी को तलब किया था। सीएम नीतीश कुमार इन दोनों अपने दल के नेताओं के घर पर अचानक से जाकर उनसे मुलाकात कर रहे हैं। इसी क्रम में रविवार को एक बार फिर से सीएम नीतीश सुबह सुबह जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह के घर पहुंच गए। उन्होंने कुछ समय तक ललन सिंह के घर में समय बिताया और फिर वह यहां से रवाना हो गए। सीएम नीतीश का अचानक से ललन सिंह के घर जाना उनके उसी काम का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें वे कई नेताओं के घर अचानक से धमके जा रहे हैं। सीएम नीतीश की ललन सिंह से हुई मुलाकात को शिष्टाचार मुलाकात के तौर पर देखा जा रहा है। मोतिहारी में निर्दलीय विधान परिषद माहेश्वर सिंह इन दोनों चर्चाओं में हैं। एक पंचायत प्रतिनिधि को फोन पर भद्दी गाली देने का मामला भी ठंडा भी नहीं पड़ा था कि एक और विवाद सामने आ गया। इस बार विधान पार्षद और शहर के एक बड़े चिकित्सा आमने सामने हैं। भिड़ंत बिस्कॉमन के गोदाम को लेकर दोनों के अपने अपने दावे हैं। 2 दिन पहले विवाद सड़कों पर देखने को मिला। विधान पार्षद के बेटे बिरकॉमन के प्रतिनिधि और अपने समर्थकों के साथ गोदाम पर कब्जा करने पहुंचे थे। इसके बाद वर्तमान में कब्जाधारी ने विरोध किया। इसके बाद मामला इस तरीके से बढ़ गया और दोनों पक्ष उलझ गए। बिहार में शिक्षक नियुक्ति की द्वितीय चरण की घोषणा हो चुकी है। बीपीएससी के चेयरमैन अतुल प्रसाद ने शनिवार को इसकी घोषणा की। द्वितीय चरण शिक्षक नियुक्ति प्रतियोगिता परीक्षा के तहत इस बार 54,780 पदों पर शिक्षकों की भर्ती होगी। इसीलिए 5 नवंबर निबंधन व भुगतान प्रारंभ करने की शुरुआत होगी। ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 25 नवंबर है। 2 नवंबर को पटना के गांधी मैदान में 25,000 नवनियुक्त शिक्षकों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह में कहा था कि 2 महीने के भीतर दूसरे चरण की भर्ती की जाएगी। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की आत्मकथा पर विवाद हो गया है, जिसके चलते उन्होंने अब इसे प्रकाशित नहीं करने का फैसला ले लिया है। सोमनाथ की आत्मकथा में पूर्व इसरो चीफ के सिवन के बारे में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी किए जाने को लेकर इस विवाद का उपज गया है। इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ की आत्मकथा पर विवाद हो गया है, जिसके चलते उन्होंने अब इसे प्रकाशित नहीं करने का फैसला ले लिया है। सोमनाथ की आत्मकथा में पूर्व इसरो चीफ के सिवन के बारे में कुछ आलोचनात्मक टिप्पणी किए जाने को लेकर उपजे विवाद के बाद एस सोमनाथ ने यह फैसला ले लिया। सोमनाथ ने कहा कि उन्होंने अंतरिक्ष एजेंसी से अपनी दशकों लंबी यात्रा के दौरान सामना की गई कुछ चुनौतियों का उल्लेख करने वाली अपनी आत्मकथा नीलावो कुदीचा सिमगलन को प्रकाशित नहीं करने का फैसला ले लिया है। केलांचल टाइम्स, हर खबर पर हमारी नजर।